सनत फाउंडेशन दिल्ली के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। वास्तव में आज मैं किसी पुस्तक का नहीं अपितु एक स्मारिका का परिचय देने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्मारिका जिसे अंग्रेजी में सोवेनियर बोलते हैं, वो किसी खास अवसर पर, किसी खास कार्यक्रम पर एक ऐसी कुछ उस पे जानकारी होती है उस कार्यक्रम से संबंधित, और अगर वो कोई संस्था है तो उस संस्था से संबंधित जानकारी मिलती है। और उनके अगर कुछ पुराने कार्यक्रम हुए हैं तो उसका भी जानकारी उसमें सोवनियर में, स्मारिका में मिलती है। स्मारिका की महत्ता इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ उसी अवसर पर प्रकाशित होता है। ऐसी एक पुस्तिका होती है जो सिर्फ उसी मौके पर प्रकाशित होती है, और अमूमन उसका कोई मूल्य भी नहीं होता। वैसे भी अपने आप में वो अमूल्य होती है क्योंकि अ, उसमें जो है, जो जानकारी दी जाती है, वो विशेष रूप से उस कार्यक्रम से संबंधित, और दूसरा उसमें कुछ जो कार्यक्रम होता है उसके एक उसका प्रयोजन ये भी होता है कि उसमें कुछ विज्ञापन आ जाएं और जिससे कि कुछ कार्यक्रम का जो खर्चा है वो निकल जाए, और जो विज्ञापन देते हैं उन लोगों को ही फायदा होता है कि उनकी जानकारी जो है इससे उनके प्रोडक्ट के बारे में जो दर्शक लोग वहाँ उपस्थित होते हैं उनको जानकारी मिलती है। तो सोवेनियर जो है, स्मारिकाएं जो अक्सर लोग अपने पास सहेज कर रखते हैं, और सालों साल तक वो रखते हैं अपने पास, क्योंकि उसमें अगर कुछ चित्र हैं या कुछ है या कुछ नाम है तो एक इतिहास मतलब उसमें होता है। तो वास्तव में आज 12 अक्टूबर है, और कल दिल्ली में ही 11 अक्टूबर को एक कार्यक्रम हुआ था, हिंदी उर्दू अदबी संगम द्वारा आयोजित। और उसी अवसर पर यह भी एक और दिलचस्प बात है कि मैं उस स्मारिका का परिचय देने जा रहा हूँ, जिसका कार्यक्रम भी मैंने कल अटेंड किया था, 11 अक्टूबर को। यह कार्यक्रम जो है अ, ऐवान गालिब इंस्टीट्यूट, जो कि माता सुंदरी कॉलेज के सामने है, वहाँ पर हुआ था आयोजित, और कार्यक्रम सारे दिन चला था। और कार्यक्रम के जो हिंदी उर्दू अरबी संगम के जो संस्थापक हैं, डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे, और देश विदेश से और पूरे भारत से लोग वहाँ पे आए हुए थे, शायर, अदबी लोग, और भी शिक्षाविद, सभी वहाँ पे उपस्थित थे। एक बड़ा कार्यक्रम था। तो खैर, कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस स्मारिका के बारे में बात करूँगा जो मेरे हाथ में है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि अ, 108 लोगों के नाम हैं, अदबी लोगों के, शायर भी हैं जिसमें, कुछ शिक्षाविद हैं, और उनको जो है सम्मानित किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2025 के प्रतिभागी। तो उसमें 108 लोगों के नाम जो हैं अंकित हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो है इत्तेफाक नहीं हो सकता। ज़रूर डॉक्टर नकवी ने की दूरदर्शिता है कि 108 का जो अंक है वो एक हिंदू सनातनी धर्म में शुभ माना जाता है। 108 मनकों की माला होती है, और सिर्फ सनातनी नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म में भी 108 नंबर जो है शुभ माना जाता है। मुझे याद है मेरी जानकारी में कि जब गालिब साहब जो है कलकत्ता जा रहे थे और रास्ते में रुके थे बनारस, तब उन्होंने एक मसनवी बनारस लिखी थी जिसमें 108 शेर थे। 108 शेर हैं। तो ये बहुत दिलचस्प बात है अपने आप में। और अगर इसमें जो है एक जो संपादकीय लिखा है डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी साहब ने, उसका मैं उसमें से कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको कि इस अवसर पर एक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनमोल शख्सियत, और जिसमें इस कार्यक्रम सहभागिता करने वाले बुद्धिजीवियों के जीवन परिचय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक पत्रिका, मेरे ख्वाब मेरे साथ। तो इस ये जो स्मारिका है का नाम है, इसका नाम है मेरे ख्वाब मेरे साथ, जो इसका नाम दिया उन्होंने।
ये 2 भी इस अवसर पर जो है वहाँ पे इनका विमोचन हुआ था। यह भी अपने आप में एक अच्छा प्रयोग है कि जो कलाकार, जो साहित्यकार, जो कवि वहाँ पे उपस्थित थे, उनकी जीवनी के ऊपर उनकी एक तरह से उनकी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनमोल शख्सियत करके वो किताब जो है डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी साहब ने जो है वहाँ पे प्रकाशित करी है, मतलब प्रकाशित करी है और वहाँ पे उसका विमोचन हुआ है। और शुभकामना संदेश इसमें कुछ दे रखे हैं स्मारिका में। तो एक डॉक्टर सविता चड्ढा जो कि बहुत साहित्यकार है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और शिल्पी चड्ढा फाउंडेशन की संस्थापक हैं और सनत फाउंडेशन की दिल्ली की भी आप अध्यक्ष हैं। तो आपका शुभकामना संदेश है। मुकीद खान साहब का शुभकामना संदेश है। शाहाना परवीन शान जी का शुभकामना संदेश है, जो कि मुज़फ्फरनगर से ताल्लुक़ रखती हैं। और राही राज बैंगलोर से, जो कि ओरिजिनली तो बेगूसराय से हैं, लेकिन फ़िलहाल बैंगलोर में रहते हैं, उनका भी इसमें जो है शुभकामना संदेश है। दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात तो ये है बधाई की कि हिंदी और उर्दू के मेल-मिलाप के लिए ये जो उनकी काविश है, जो उनकी कोशिश है, डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी साहब की, उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई। क्योंकि भाषाएँ जो हैं, जो कोई भी हो और अगर हम कहा जाए कि हिंदुस्तानी अगर आप भाषा कहते हैं, तो वो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, हिंदुस्तानी ज़बान जिसे कहते हैं। और ये सालों से सुनते आए हैं भई गंगा-जमनी तहज़ीब। तो हिंदी और उर्दू के बाबत ही ये बात कही जाती है कि हिंदी और उर्दू जो भाषा है वो बहनें, ये कहा जाता है कि गंगा जमुना की तरह वो 2 बहनें हैं और एक साथ वो चलती हैं। और आज ये अलग बात है कि आज हिंदी जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और बहुत उनकी संख्या बहुत अधिक है बोलने वालों की। और उर्दू बोलने वालों की संख्या जो है धीरे-धीरे, या उर्दू लिखने वालों की, पढ़ने वालों की जो संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। बल्कि इस सिलसिले में मैं तो ये कहूँगा कि जो गज़ल जो विधा है, जो विशेष रूप से जो शायरी और शायरी में विशेष रूप से जो गज़ल विधा है, उसने आज उर्दू को ज़िंदा रखा हुआ है। अगर गज़ल ना होती, तो उर्दू के पढ़ने वाले और लिखने वाले और भी कम हो जाते। ख़ैर, ये तो मेरा अपना विचार था। और दूसरी जो जानकारी इसमें ये है कि इस सोवेनियर में कि इसमें जो 2018 से सिलसिला चल रहा है, हर साल वो कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें अमरोहा में कुछ उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और कुछ दिल्ली में किए हैं। तो 2018 में आपने सम्मान समारोह किया नजराना-ए-अमरोहा करके अमरोहा में। उसके बाद 2019 में भी आपने किया कार्यक्रम, जिसमें कि समारोह भारतीय संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पुस्तक विमोचन भी इस पर पुस्तक भी विमोचित हुई इस अवसर पर। 2019 में किया आपने, फिर 2020 में भी हुआ। अमरोहा में शिक्षा के बढ़ते कदम का पुस्तक विमोचन हुआ इस अवसर पर। ये आपकी डॉक्टर नकवी साहब की लिखी हुई पुस्तकें हैं। और 2021 में कार्यक्रम नहीं हुआ, शायद कोरोना की वजह से नहीं हुआ होगा। और 2022 में भी कार्यक्रम हुआ जिसमें माटी का लाल पुस्तक विमोचित की गई। उसके बाद जो है 2023 में हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा पुस्तक विमोचित की गई सम्मान समारोह में 2023 के। और 2024 का जो सम्मान समारोह है वो दोस्तों हुआ कवि सम्मेलन मुशायरा, वो भी शायद वो दिल्ली में हुआ था। और 2025 का भी कार्यक्रम जो है दिल्ली में, जो कि कल ही संपन्न हुआ है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को। इस कार्यक्रम की बहुत लंबी-चौड़ी तैयारी चल रही थी कई महीनों से। और मैं आपके बारे इस सोवेनियर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, जो स्मारिका में क्या-क्या कुछ चित्र भी दे रखे हैं, उन कार्यक्रमों के, पुराने कार्यक्रम हुए हैं। और उसके अलावा कुछ शायरों के कुछ कवियों के जो है कुछ कतात या मुक्तक जो हैं इसमें शामिल कर रखे हैं, छापे हैं। तो मैं उसमें से चंद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक देखें आप, डॉक्टर रशीद गौरी साहब का है ये मुक्तक की। युगों युगों से हम सबकी जुबां पर यही कहानी है, युगों युगों से हम सबकी जुबां पर यही कहानी है, भारत का हर एक बंदा सच्चा हिंदुस्तानी है। कभी तो जगाओ जज्बा जमाने वालों देशभक्ति का, जाति धर्म से पहले हम सब भारतवासी हैं, जाति धर्म से पहले हम सब भारतवासी हैं। और एक और मुक्तक देखें प्रीति राही का, कि मेरे बीच कोई आ गया या मैं किसी के बीच,
मेरे बीच कोई आ गया या मैं किसी के बीच, ओ नैन सींच सींच मुझे नैन सींच सींच, वो याद आ रहा है पल पल हृदय के बीच, ओ नैन सींच सींच मुझे नैन सींच सींच। ये मुक्तक सुन के मुझे तो अमीर खुसरो की याद, बहुत सुंदर मुक्तक है। आइए आपको एक मुक्तक और सुनाता हूँ, डॉक्टर प्रतिभा रानी जी का है कि उल्फत की गिरफ्त में आ ही गए, उल्फत की गिरफ्त में आ ही गए, पास आकर हाले बयां कीजिए, क्या छुपकर क्या छुपकर निहारा करते हैं, चिलमन हटाकर सदा दीजिए, चिलमन हटाकर सदा दीजिए। और आपको एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको, ये है मोहतरमा नाजरीन अंसारी जी का, नाजरीन अंसारी राफी, कि दूर से शीशा भी हीरा सा चमकता है, दूर से शीशा भी हीरा सा चमकता है, पास जाओ तो नदी सा पानी होता है, दिल शाद हो तो चेहरा नूरानी होता है, फकीर की दुआओं से करिश्मा होता है, फकीर की दुआओं से करिश्मा होता है। एक और मुक्तक देखें शिवालिका कुशवाहा जी का, कभी रोक दी जाती कभी टोक दी जाती, कभी रोक दी जाती कभी टोक दी जाती, जनाब वह औरत है नहीं है, जनाब वह औरत है नहीं है कोई साहब, कभी जानबूझकर तो कभी गलती से है तोड़ दी जाती, कभी जानबूझकर तो कभी गलती से है तोड़ दी जाती। और इसमें एक मुक्तक और देख लें आप, अ, ये राही राज जी का है बेंगलोर से, कि माना कि मैं पत्थर हूं मगर बदलता नहीं हूं, माना कि मैं पत्थर हूं मगर बदलता नहीं हूं, तुम इंसानों की तरह मैं अकड़ता नहीं हूं, मेरी भी एक मिसाल है, टूट जाता हूं मगर बदलता नहीं हूं। यकीनन राही राज जी एक मिसाल है, और जो कि जैसा कि उन्होंने अपने मुक्तक में कहा कि भाई वो टूट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। तो एक पुराना जुमला भी है कि जब बहुत जोर से आंधी चलती है, आंधी चलती है, आंधी चलती है, तो कुछ पौधे जो हैं टूट जाते हैं और कुछ झुक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की इसमें कई चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं, जो कि अपने आप में, और मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ दूसरी जो है ट्रस्टों के बारे में भी जानकारी दे रखी है, विज्ञापन दे रखे हैं उनके, और जिसमें कि विशेष रूप से सनत फाउंडेशन अ, दिल्ली की जानकारी दे रखी है, और शिल्पी चड्ढा की जानकारी दे रखी है। शिल्पी चड्ढा फाउंडेशन की संस्थापक हैं डॉक्टर सविता चड्ढा, और सनत फाउंडेशन के संस्थापक हैं इंदुकांत आंगिरस, और सनत फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर सविता चड्ढा ही हैं। और इसमें एक जनाब अमरोहा के सैयद महबूब हुसैन जैदी साहब वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और उनका भी विज्ञापन है, और डॉक्टर भीष्म सिंह देवल जो कि किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस स्मारिका के लिए अपना जो है शुभकामनाएं दी हैं। तो दोस्तों और आखिर में सबसे जो इसका बैक पेज है, उस पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय हिंदी उर्दू अदबी संगम, और पंडित तिलक राज शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की शुभकामनाएं उस पेज पर दे रखी हैं, और श्री इंद्रजीत शर्मा जो कि कल वहाँ पर उपस्थित भी थे, उनका भी फोटो तस्वीर है उस पर, जो कि इस ट्रस्ट को चलाते हैं। अ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है अ, अ, स्मारिका में बहुत सारी जानकारी है, और विशेष रूप से मैं अब आपको थोड़ा सा डॉक्टर सैयद अली अख्तर के बारे में बता दूं। उनकी लगभग 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, लगभग 8-9 किताबें उन्होंने संपादित करी हैं, और कुछ पत्रिकाएं भी उन्होंने संपादित करी हैं। और आपके इस काविश का, आपके जो ये कोशिश है हिंदी उर्दू अदबी संगम की कार्यक्रम की, बहुत सुंदर है। इससे जो है दोनों भाषाओं एक दूसरे